से मुड़ लेना। तो मैं ये बात कहने आई हूँ कि अपने लोगों के बीच में अपनों को खड़ा करके हम सब ने वोट कहाँ देना है, निशान बोले कौन सा निशान है, कमल का फूल कौन सा निशान है। और एक बात बताओ, जिसको एसडीएम नगर हरा देता है ना, वो मुड़ के अपने घर से बाहर निकल के हिम्मत और हिमाकत नहीं करता है। हमारी विधानसभा का एसडीएम नगर इतना मजबूत है, ये जिसका साथ देता है वो ही बन करके आता है। बताती हूँ अब की बात फरीदाबाद क्षेत्र 10 लाख फरीदाबाद क्षेत्र बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मोदी जी को चुनने के लिए और माननीय मंत्री किशन पाल जी को चुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। ये खाली पटेल नगर का ही बात नहीं है, जगह जगह पर जहाँ भी जाए, गांवों में जा रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, या किसी भी शहर के अंदर जा रहे हैं, हर जगह इस तरीके से भीड़ उमड़ कर मोदी जी का आगे तीसरी बार लाने के लिए आगे बढ़ कर नारे लगा रही है, आगे बढ़ कर आगे आ रही है और हमारे नेताओं के विचार सुनने के लिए और मोदी जी के कैंडिडेट कृष्ण पाल जी को जिताने के लिए उमड़ कर आ रही है। तो भाजपा का 10 लाख पार और 400 पार का जो नारा है क्या पूरा हो पाएगा? देखो, 400 पार होना लाजमी है। 400 पार हमारी एनडीए पूरे के पूरे 400 से ऊपर लेके आएगी, ये भी पक्की बात है। और जहाँ तक 10 लाख की बात है, और यहाँ भी 10 लाख से पार जाएगी। पहले कुछ जो दूसरे कैंडिडेट थे, कांग्रेस के या दूसरे थे, शुरू में क्योंकि बड़ी लेट टिकट मिली, शुरू में थोड़ा उड़ने की कोशिश की, लेकिन फटफटा कर नीचे गिर गए। और अब हालात ये हैं कि वो उठना भारी पड़ रहा है, प्रोग्राम तक नहीं मिल रहे और बौखलाहट में वो अपनी बेटी की और उनकी गालियां देने लगी। ये तो उनका एक बुजुर्ग होने के नाते ये उनकी देखिए क्या वो है कि बेटियों की गाली, सबकी बहन बेटियां बराबर होती हैं, और ये बौखला के अब गालियां देने लगी। ये सभा दिख रहा है, उनकी बौखलाहट है, उनको प्रोग्राम मिल रहे। विशाल आयोजन किया गया है, इसके उसमें क्या अपील करना चाहोगे, जनता से क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, ये विशाल आयोजन हमारे संधू जी ने किया है, अनूप सिंह संधू जी ने और इनके साथियों ने किया है। तो इस पर हम जो कहना चाहते हैं कि इस तरीके से ये जो हमारे नेता हैं, इस तरीके से आगे कार्यक्रम ऐसे करवाते रहेंगे और पूरे क्षेत्र को ये संभालेंगे और एक वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाएंगे। सिंधु जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? सिंधु जी, बादल जी ने सारा कुछ कह ही दिया जो कहना है। ये बात तय है, सेंटर में मोदी की सरकार बनेगी और ये कृष्ण पाल जी जीतेंगे। हम कह रहे हैं 10 लाख से जीतेंगे, वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा जीतने देंगे। बस फर्क सिर्फ इतना ही है। सिंधु जी, नाराजगी चल रही थी काफी लंबे समय से, किस बात पर माने हैं? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं नाराजगी। कृष्ण पाल के साथ मेरी नाराजगी नहीं चल सकती। यहाँ की विधायक से सुनने में आता है आपकी नाराजगी चल रही मेरा थी। बहन भाई का मसला था। वो जैसे बहन भाई स्कूल में लड़ते हैं ना, ऐसे जैसे कल मेरी उठा ली तूने, वो मेरी उठा ली, बस ये लड़ाई थी। घर की बात है, बिल्कुल घर की बात है। मेरी छोटी बहन है और मैं बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा मानती है, बड़ा भाई मानती है। भाई बहन का मैं स्पीकर पर भी कह दिया, ऐसे मजाक के कई बातें कह दिया। मेरी बहन 3 बार लड़ती, 3 बार जीती। तो भाई ही हरता, दूसरा तो कोई हरता नहीं है। तो भाई मेरी बहन है, वो ठीक है, वो मेरे को बहुत सम्मान देती है। वो शिक्षा बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम किए गए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए जो जाने में असमर्थ है, हमारे कार्यकर्ता उनको सिर के ऊपर, कंधे के ऊपर उठा के ले जाएंगे। वैसे हमारे पास मोटरसाइकिल भी है, गाड़ियाँ भी है और हर तरीके की सहूलत है। यहाँ कोई भी, चाहे बुढ़ा है चाहे कैसा, उसको मत से नहीं रहने देंगे। जाने के एक से मतदान। सिंधु जी, एक बार और पूछना चाहूँगा, एक मतदान कराएंगे और गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। जी। मैं आपको पता नहीं कितना जाए, मैं सन 40 साल से हूँ बीजेपी में। 40 साल में मैंने बहुत जोखिम उठाए पार्टी के लिए। मेरे ऊपर मुकदमे झूठे बनाए गए, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया और मेरे बिजनेस भी फेल किया गया। लेकिन मैं कभी डोला नहीं, मैंने कभी किसी का गुस्सा नहीं किया। मेरा दिल दरिया है। अगर मेरा कहीं पार्टी में अपमान हुआ ना, तो मेरे घर में, मेरे परिवार में हुआ है, किसी
की बाहर में हिम्मत नहीं है मेरा अपमान करने की। वही लोगों का और कहना मैं है। कभी भी पार्टी से बाहर नहीं जा सकता। मैं कॉलोनी का जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ। अभी भी मैं अगर आपकी सरकार आती है तो क्या विकास किस तरह से होगा? क्या किस तरह से विकास होगा? विकास इससे ज्यादा कोई मुझे बनाने कौन सा हुआ है? आप बॉर्डर से चलो तो बल्लभगढ़ तक चले जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा हम इंडिया में घूम रहे हैं। ये नहर है, ये नहर का एक पुल बनता था, तो कौन सा गाँव वो बेचारा 2 साल हो गया भूखा बैठे बैठे मर गया, वो एक पुल नहीं बन सकता। सिंधु जी, अब कितने पुल बने वहाँ से लेके जहाँ 10 आदमी एक दिन में देख लो चारों तरफ मेन रोड ऐसे। अब ये बताओ, बनी हुई है। अब ये यहाँ एसडीएम नगर की बात बता लो, ये फरीदाबाद जो पैसा मिलता है ना, कौन सा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का पैसा मिला, तो हमारे किशन पाल मेरे को भाई सबसे पहली ईट यही लगी है पटेल चौक से, पटेल चौक यहाँ से नीट से घूम के चौक। पटेल चौक तो स्मार्ट सिटी में आता ही नहीं है सिंधु जी। कौन बोलता स्मार्ट सिटी में आता है? ये जो रोड है नहीं, पटेल चौक स्मार्ट सिटी में आता है। स्मार्ट सिटी कर दिया। गरीबों की दुकानें टूटनी नहीं थी। नहीं, पटेल चौक स्मार्ट सिटी में आता है। ये सारी रोड स्मार्ट सिटी की बनी होता है, स्मार्ट सिटी में आता है। ये स्मार्ट सिटी का सामने लगे हुए हैं, ये सामने ये जो लगे हुए हैं अपने एक स्मार्ट सिटी के। सिंधु जी, आपने बताया 40 साल से है, क्या पार्टी ने आपको कोई पद दिया अभी तक? मुझे पद की जरूरत ही नहीं है। क्या कोई नाराजगी है? मुझे ये बताओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए पद पता क्या कोई नाराजगी है क्या पार्टी से? मेरे पास सुनो यार जी, मेरा पर्सनल मामला हो सकता है, कोई बात नहीं। मेरा जो देश का मसला है ना, मुझे अकेले को नहीं मिला, मेरे देश को मिला। 370 तोड़ी हिंदू मुस्लिम उन्होंने सदा लड़ाया 70 साल से। आज क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है तो कश्मीर घाटी है, उसमें हमारा हिंदू भाई जाता है ना, तो मुसलमान ऐसे हाथ फैला के गले मिलते हैं। गलत तो नहीं है। हमारे को राम मंदिर में पढ़ाया उसका 70 साल इन्होंने कार्य हिंदुओं का और मुसलिमों को सिर्फ लड़ाने के लिए मसला छोड़ा। इनको ये मतलब नहीं था कि मंदिर बने लड़ाने के लिए। हमारी सरकार है, मंदिर बन गया, मैं क्या बनाऊं? बहुत कुछ किया, मुझे यही सब कुछ मिल गया। मुझे तो लगा मैं देश का गृह मंत्री बन गया, इससे ज्यादा से बदलाव होंगे फरीदाबाद के। और मैं किशन पाल, अब मैं आगे बताऊँ आपको, हमारे किशन पाल जी है, जब सबसे पहले बीजेपी में आए थे तो सबसे पहले पटेल चौक में मेरे घर आए थे। आज मुझे यहाँ आज मुझे खुशी है, मेरे को बड़ा भाई बोलता हूँ, और उसने मुझे